हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका ऐश्वर्यदीप उषम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 3 चुनावी राजनीति के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। यानी कि आपको नहीं के बारे में देखना कि कौन सा वाक्य इनमें से ठीक नहीं है। पहला है कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। दूसरा, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। गैर चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। और गैर कि लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो हमें नहीं में देखना है, तो नहीं में आपका आंसर होगा आंसर नंबर गैर, यानी कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। ठीक है, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ख, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ग, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। घ, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो आंसर है क कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले हैं जैसे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनावी नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनः मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। तो सबसे पहले हम इसकी सूची बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है कि मतदाताओं की सूची बनाना। दूसरा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। तीसरा, नामांकन दाखिल करना। चौथा, चुनाव प्रचार। और पांचवा है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना। इसके बाद 6 मतदान, 7 मतों की गिनती, 8 चुनाव परिणाम की घोषणा और 9 पुनः मतदान के आदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है कि चुनाव प्रचार। तो आंसर है कि चुनाव प्रचार के दौरान सुरेखा को यह देखना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार खर्चे की सीमा का उल्लंघन नहीं करे। उसे यह भी ध्यान देना होगा कि कोई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। बी, मतदान के दिन। आंसर है उसे यह ध्यान रखना होगा कि बिना उचित पहचान पत्र के कोई भी वोटर वोट न डाले। मतदान बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता किसी को डराए धमकाए नहीं। ठीक है। सी, मतगणना के दिन। आंसर है कि उसे मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखनी होगी। पोलिंग एजेंट उचित दूरी बनाए रखें और ईवीएम के आसपास न जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या हम इसी अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। पहला है कि भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो आंसर है कि भारत का चुनाव आयोग सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है। एक बार चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना असंभव है। चुनाव की तारीख की घोषणा के पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। इसीलिए भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। बी है कि हमारे देश में चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो आंसर है कि हाल के कुछ वर्षों में चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। गरीब तबके के लोग बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग के लोग उदासीन ही रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में मध्यम और उच्च वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में मतदान करने निकले हैं। सी, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आंसर है कि भारत में होने वाले चुनावों में अक्सर सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाती है। कई राज्यों में तो हर 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना कठिन होता है। ठीक है, डी, क्वेश्चन नंबर डी है कि अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। आंसर है कि चुनाव आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जो कारगर साबित हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ही होते हैं। यह भी बात सही है कि अभी भी थोड़ी बहुत खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो आंसर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम। पहला है कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना। दूसरा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। तीसरा, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। चौथा, चुनाव याचिका का जल्द निपटारा। और पांचवा, चुनाव में धनबल के प्रयोग की जांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आचार संहिता की आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। तो आंसर है कि चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है और इसके मुख्य प्रावधान है। पहला है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है। तो आंसर है भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार। पहला है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन। दूसरा, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और दलों को दंडित करना। तीसरा, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चौथा, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम काज लेना। पांचवा, जिन चुनाव केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा से चुनाव कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आंसर है भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां। ठीक है, तो पहला है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा गलत तरीके अपनाने से रोकना। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। तीसरा, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। चौथा, मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। पांचवा, छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा। ठीक है, और देखिए आपके एक्स्ट्रा में आपके MCQ हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि लोकदल नामक पार्टी ने चुनाव लड़ा। दूसरा, न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया गया। और तीसरा है कि संघर्ष समिति के प्रमुख देवीलाल थे। ठीक है, तो इसमें ये किसके ये तो इसमें किसके बारे में, ये हरियाणा में चुनाव हुए थे उनके बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथन चुनाव की आवश्यकता संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं। दूसरा, सभी व्यक्तियों को हर मामले में सही फैसला लेना आता है। तीसरा, बड़े समुदाय में प्रतिनिधि का चयन करते हैं। चौथा, हर व्यक्ति के पास शासन चलाने की समझ नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद डैश के नवनिर्वाचित विधायकों देवीलाल को अपने नेता चुना। तो यह लोकदल। ठीक है, चौथा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। कथन है कि 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कथन 2, एक क्षेत्र के रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर है कि दोनों कथन, पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसके निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू हुई। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित चुनाव से संबंधित कार्यों को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करके विकल्प का चयन करें। पहला है मतदाता सूची बनाना। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र तय करना। तीसरा, उम्मीदवार नामांकन भरना। चौथा, मतदान करना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सीक्वेंस होगा, इसमें हमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम निर्वाचन क्षेत्र तय करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतदाता सूची बनाएंगे। उसके बाद में उम्मीदवार नामांकन भरा जाएगा और लास्ट में आएगा मतदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी कि लोकसभा कुल दल, ये तो ये हमारे 543,
दिल्ली विधानसभा कुल सदस्य हैं हमारे 70, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं हमारी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हमारी 47, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्तंभ ए का मिलान स्तंभ बी से कीजिए, से विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ को नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। फिर हमारा लोकतंत्र बचाओ को नारा दिया था जनता पार्टी ने। फिर है जमीन जोतने वालों को, ये वामपंथी, और तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी। तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये हमारा ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे गुलमर्ग संसदीय क्षेत्र का मानचित्र दिया गया है। मानचित्र का अध्ययन करके बताइए कि संसदीय क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं हैं। देखो ये हमारा ये इस तरीके से ये चित्र दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये ऑप्शन 8 ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, संकल्पना और दूसरा कारण कथनों को पढ़े से विकल्प का चयन कीजिए। पहले संकल्पना है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। कारण है कि कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि इसमें हमारी संकल्पना और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण और संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। देखिए हमारे इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे कराए क्वेश्चन समझ में आए और आपको लैंग्वेज भी इजी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।